वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हमने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें आप इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथ से संबंधित वीडियो है और ये जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि हर चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको बताया जाए और ये जो प्रश्न होंगे ये जो है बाकी परीक्षा के लायक प्रश्न होंगे और अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों का एक कलेक्शन आपके सामने हम दे रहे हैं और इनको आप जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में इनसे जो है प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ये मैथ का वीडियो हम बना रहे हैं। इससे पहले मैथ का एक और वीडियो हमने अपलोड किया है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से संबंधित है, रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करते हैं और नहीं समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं आपको समझाई थी, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके माध्यम से आप जो पहला वीडियो है वो जरूर देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी और हर चैप्टर को हम कवर कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में संबंध R इक्वल टू T1 रिलेटिव टू T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए, इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। संबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम सब पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखना शुरू करिए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और आप अगर संबंध के बारे में पहले से जानते हैं तो आप देखना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, एक हमारा समुच्चय है ए और उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय यानी उसमें हर प्रकार के त्रिभुज हैं। अब देखिए किन त्रिभुजों का आपस में संबंध है, तो वो देख लीजिए कि ट्रायंगल फर्स्ट का ट्रायंगल सेकेंड से संबंध होगा कब, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के समरूप है तब उसका संबंध होगा। ठीक है, अब इस संबंध को हमें प्रूव करना है तुल्यता संबंध के रूप में। अब तुल्यता संबंध क्या होता है? देखिए, तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जो संबंध स्वतुल्य भी हो यानी रिफ्लेक्सिव हो, सममित यानी सिमेट्रिक हो और संक्रामक यानी ट्रांसिटिव हो। तो जो संबंध रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो, ये तीनों जो संबंध होते हैं उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं यानी तुल्यता संबंध बोलते हैं। इन संबंधों को विस्तार से पहले वीडियो में बताया गया है, तो आप देख लीजिए। फिर भी एक बार हम आपको बता दें, देखिए जो हमारा स्वतुल्य संबंध देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतुल्य और दूसरे सममित और तीसरे संक्रामक। ठीक, स्वतुल्य संबंध वो संबंध कहलाते हैं जो सेट के प्रत्येक एलिमेंट का अगर स्वयं से संबंध हो तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सममित संबंध वो होता है कि अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। संक्रामक संबंध वो होता है कि अगर ए का बी से है और बी का सी से है तो ए का भी सी से होना चाहिए। तो ऐसा अगर है तो संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा संबंध है क्या। तो देखिए त्रिभुजों के समुच्चय संबंध है। तो संबंध की अगर बात करें, संबंध किस सेट में दिखाया गया है? त्रिभुजों के समुच्चय में यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, समुच्चय ए में एक संबंध है और संबंध वो आर देखिए इस प्रकार है कि पहले ट्रायंगल का संबंध कहा जाएगा दूसरे ट्रायंगल से, और ये कब कहा जाएगा? जब पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के समरूप हो यानी सिमिलर हो। अब आप ये बताइए, आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा ट्रायंगल है, क्या ये अपने आप के समरूप नहीं होगा? ठीक, ये समरूप का मतलब एक जैसा दिखता हो ना, तो ये किसी के समरूप ना हो लेकिन अपने आप के समरूप जरूर होगा। हर ट्रायंगल अपने आप के समरूप होता है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि भाई हर ट्रायंगल अपने आप के समरूप होता है ना। हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ठीक है। इसलिए कोई भी ट्रायंगल ले लें ना, अगर हम कोई ट्रायंगल T1 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, T1 के समरूप होगा। T1 जो है वो T1 के समरूप होगा, ठीक है। और ये बात हर नंबर के लिए सही है ना, जितने भी T1 है इस सेट में सबके लिए बात सही है। यानी इस सेट में जो हमारे त्रिभुजों का समुच्चय, इस सेट में हम कोई भी ट्रायंगल ले लें वो अपने आप के समरूप जरूर होगा, ठीक है। यानी T1 जो है T1 के समरूप होगा फॉर ऑल T1 बिलोंग टू है। जितने भी त्रिभुज हैं समुच्चय में, उन सब त्रिभुजों में एक चीज तो कॉमन होगी कि वो अपने आप के समरूप जरूर होंगे। अब जब अपने आप के समरूप होंगे तो किसी से भले चाहे रिलेशन ना हो, T1 का जो है वो क्या होगा, T1 से रिलेशन जरूर होगा, ठीक। और ये बात जो है हर नंबर के लिए सही होगी जो इस सेट में है, ठीक है। यानी इस सेट के जितने भी त्रिभुज हैं वो उन त्रिभुजों में से प्रत्येक त्रिभुज जो है स्वयं के समरूप जरूर होगा। यानी हर त्रिभुज का जो है अपने आप से संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, त्रिभुज हैं, उनका अपने आप से संबंध जरूर होगा। तो ऐसी अगर कंडीशन होती है तो हम संबंध को क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। अतः संबंध R जो है वो कैसा है, स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ठीक। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकेंड कंडीशन में हम मान लेते हैं लेट T1 का जो रिलेशन है वो T2 से, यानी T1 T2 रिलेशन में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो है T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। अब आप ये बताइए कि जैसे दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, दूसरा ये त्रिभुज है। अगर पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो 100% दूसरा त्रिभुज भी तो पहले के समरूप हुआ, ठीक है। तो आप ये जानते हैं भाई, पहला त्रिभुज अगर दूसरे के समरूप है, दूसरा त्रिभुज भी पहले के समरूप होगा। तो अगर भाई T1 T2 के समरूप है तो 100% जो T2 होगा वो T1 के समरूप होगा, ठीक है। अब जब भाई T2 T1 के समरूप होगा तो संबंध की परिभाषा से कि भाई अगर पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो पहले का दूसरे से रिलेशन होगा। तो ऐसे भाई देखिए T2 T1 के समरूप है, इसलिए T2 का रिलेशन किससे होगा, T1 से होगा, ठीक है। और ये बात कोई भी दो त्रिभुज ले लें, ये बात जो है कोई भी दो त्रिभुज ले लें, इस सेट में सबके लिए ये बात सही होगी। अगर पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो 100% दूसरा त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए हमने मान लिया लेट T1 is relative to T2 and T2 is relative to T3, ठीक है। तीन त्रिभुज हैं T1 T2 और T3। तो देखिए T1 जो है समरूप है किसके, T2 के, और T2 समरूप है T3 के। अब आप हमें ये बताइए कि पहला त्रिभुज दूसरे जैसा दिखता है, दूसरा त्रिभुज तीसरे जैसा दिखता है, तो क्या बताइए क्या पहला तीसरे जैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। अगर भाई T2 का संबंध है, T1 का संबंध है T2 से, यानी T1 जो है वो T2 के समरूप है, ठीक है, एंड T2 T3 के समरूप है, ठीक है। यानी ये देखिए आपने साइन देखा होगा कि T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू, सॉरी यहाँ लिख दे, T2 सिमिलर टू
T3, तो 100% जो है T1 सिमिलर टू T3, ठीक है। T1 भी T1 भी T3 के समरूप होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि T1 का जो है वो रिलेशन हो जाएगा किससे, T3 से, ठीक है। ये भी रिलेशन में होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध ये संक्रामक भी है। अतः संबंध R संक्रामक है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। इसलिए ये जो संबंध होगा वो कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। यानी तीनों चीजें हैं तो ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी तुल्यता संबंध है। तो लास्ट में आप लिख देना, अतः R एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन की परिभाषा आप समझ लीजिए भाई। ये देखिए, इसका हम लास्ट में दे देंगे जो है स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप जो है ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रश्न था और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय यल है, ठीक है। यल एक समुच्चय है और वो क्या है, एक्स वाई तल में सभी रेखाएं हैं, उन रेखाओं का समुच्चय है। और कह रहे हैं कि यल में एक संबंध R डिफाइंड है कि L1 इज रिलेटिव टू L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, ठीक है। यानी अगर लाइन L1 L2 के समांतर है तब L1 का संबंध होगा L2 से। ये संबंध की परिभाषा है। द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। यानी इसको भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। और आगे कह रहे हैं कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए कि ये रेखा, इससे संबंधित कौन कौन सी रेखाएं होंगी, उसका सेट आप बताइए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई तुल्यता संबंध में प्रूव करना है, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए संबंध की परिभाषा क्या है। संबंध पहली बात क्या है कि सभी रेखाओं के समुच्चय, यानी एक्स वाई तल में जो रेखाएं हैं, एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, सभी रेखाओं का ये समुच्चय है यल है, और उसमें एक संबंध है। और संबंध वो क्या है, देखिए भाई, लाइन L1 का संबंध होगा लाइन जो है L1 का रिलेशन होगा L2 से। और रिलेशन कब होगा, जब L1 जो है वो समांतर है L2 के। तो ये निशान बना दिया हमने, समांतर है L2 के, ठीक। अब आप देखिए भाई, कुछ चीजें आप जो है आपको पता होंगी कि कोई भी लाइन हो, ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन देखिए, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, ठीक। एक तीसरी लाइन ले लीजिए, तो देखिए जरा, पहली लाइन दूसरे के समांतर है, दूसरी भी पहले के समांतर है, तो संबंध सम्मित तो हो ही जाएगा। पहली लाइन दूसरे के समांतर है, दूसरी तीसरे के समांतर है, तो 100% देखिए पहली और तीसरी भी समांतर है। समांतर लाइन वो होते हैं जिनके बीच का गैप कभी नहीं बदलता है, कितनी भी दूर आप बढ़ा दें। तो देखिए ये गैप भी नहीं बदल रहा है, तो पहले तीसरी के भी समांतर है, तो जो है संबंध संक्रामक भी हो जाएगा, यानी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव बात करें तो हम जानते हैं कि हर नंबर जो है, हर लाइन जो है वो स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। तो प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। इसलिए भाई हर लाइन का अपने आप संबंध जरूर होगा। संबंध में क्या कह रहे हैं कि पहली लाइन का संबंध दूसरी लाइन से होगा, कब होगा, जब पहली लाइन दूसरी लाइन के समांतर हो। और हम जानते हैं भाई हर लाइन वो अपने आप के समांतर होती है, तो हर लाइन का अपने आप से संबंध होगा इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है। अब प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। अतः कोई भी लाइन ले लें, हम L1 ले लें, ठीक है, तो उसका संबंध होगा L1 से, यानी L1 का संबंध होगा किससे, L1 से। L1 एंड L2 आर इन रिलेशन।
ठीक है, और ये बात हर नंबर के लिए सही होगी, हर लाइन के लिए बात सही होगी ना। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, ठीक है, इस सेट में जितने भी लाइन है सब लाइन के लिए बात बिल्कुल सही होगी कि पहली लाइन जो मतलब कोई भी लाइन है वो स्वयं के समांतर होती है, तो इसलिए हर लाइन का स्वयं से रिलेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो संबंध R कैसा है, स्वतुल्य है। अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव है, अतः R कैसा है, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब अगर हम सममित की बात करें तो हम जानते हैं, देखिए पहले लाइन का दूसरे के समांतर, दूसरी भी पहले के समांतर होती है ना। तो अगर हम मान लें कि भाई L1 का रिलेशन है L2 से, यानी L1 और L2 का रिलेशन है, इसका मतलब है कि L1 समांतर है किसके, L2 के। जब भाई L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी तो समांतर होगी L1 के। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई L2 का रिलेशन हो जाएगा किससे, L1 से, ठीक है। और ये बात कोई भी दो नंबर अगर ऐसे हैं L में, उन सब के लिए सही होगी बात, ठीक। तो इसलिए भाई L1 का रिलेशन है L2 से, तो L2 का भी रिलेशन है L1 से, इसलिए जो है R कैसा है, सममित संबंध है, सममित यानी सिमेट्रिक है, ठीक। अब अगर हम ट्रांसिटिव की बात करें तो उसके लिए हमने माना कि L1 का रिलेशन है L2 से, ठीक है, एंड L2 का रिलेशन है L3 से, ठीक है। अब देखिए L1 का रिलेशन है L2 से, इसका मतलब है कि L1 समांतर है L2 के, L1 जो है समांतर है L2 के, ठीक है, एंड L2 समांतर है L3 के, ठीक है। अब देखिए पहली लाइन अगर दूसरे के समांतर है और दूसरी लाइन तीसरे के समांतर, तो 100% पहली लाइन तीसरे के समांतर होगी, यानी L1 समांतर होगी किसके, L3 के, L1 समांतर होगी L3 के। यहाँ पर जो थोड़ा सही नहीं दिख रहा है तो लिख दें हम, L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तो 100% L1 समांतर होगी L3 के। इसका ये मतलब हुआ कि जो है, ये मतलब हुआ कि L1 का रिलेशन है किससे, L3 से। इसका मतलब यह हुआ कि संबंध जो R है वो कैसा है, संक्रामक है। संक्रामक का मतलब है कि ट्रांसिटिव है, देखिए स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसका मतलब क्या है, तुल्यता संबंध है। अतः जो R है वो कैसा है, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। अतः R कैसा है, तुल्यता संबंध है, ठीक। ठीक है, तुल्यता संबंध के लिए तीनों में प्रूव करने होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ठीक है। तो देखिए इसके सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एक रेखा है y बराबर 2x+4, इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए ना। तो इससे देखें भाई कौन कौन सी रेखाएं निकल आती हैं। तो कि आप जानते हैं कि इस रेखा से संबंधित कौन कौन सी रेखा होंगी, जो इसके समांतर है, ठीक है। तो इस रेखा के समांतर कौन कौन सी रेखाएं होंगी, तो आप जानते हैं कि रेखा ये जो है y बराबर mx+c के रूप की है, y बराबर mx+c रूप की है ये रेखा, ठीक है। और यहाँ से यम का जो मान है वो कितना है, 2 है, यानी रेखा की जो प्रवणता है वो 2 है। और आप जानते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, तो किसी भी ये रेखा है इसकी समांतर रेखा अगर चाहिए होती तो प्रवणता यही रखनी होगी हमें। तो इस रेखा के समांतर जो रेखाएं होंगी, ठीक है, इस रेखा के समांतर रेखा का जो समीकरण होगा
वो किस रूप का होगा, y बराबर देखें होंगे 2x ही, ठीक है। और प्लस 4 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेखा की जो प्रवणता है वो 2 ही रहेगी ना। तो हम कोई भी ले सकते हैं, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण होगा y बराबर 2x प्लस सी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी रेखा ले लें जिसकी प्रवणता 2 हो, ठीक है। अगर रेखा का हम एक समुच्च बनाएं, रेखा इसी रेखाओं का समुच्च बनाएं, तो रेखाओं का जो समुच्च क्या हो जाएगा, रेखाओं का समुच्च जो होगा वो कौन सा होगा, रेखाओं का जो समुच्च होगा वो कौन सा होगा, इस रेखा के समांतर रेखाएं जो भी होंगी ना, रेखाओं का समुच्च किस रूप का होगा, ठीक है, इसी रूप का होगा जो जिसकी प्रवणता क्या हो, em हो, ठीक है। तो कौन सा होगा, प्रवणता जो है इसमें कौन कौन सी होंगी, यल टाइप की रेखाएं होंगी, ठीक है। और कैसी होंगी, यल टाइप की रेखाओं से कैसी होंगी कि रेखा यल की प्रवणता कितनी हो, 2 हो, ठीक। तो ऐसी सभी रेखाएं आ जाएंगी, ठीक है। रेखा अगर एम यल ले लें तो यल ले लें या यल वन, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, वो ले लो आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन सबकी रेखाओं की प्रवणता क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इससे समांतर भाई कौन कौन सी रेखाएं होंगी जिसकी प्रवणता 2 हो, ठीक है। यानी mx प्लस सी के रूप की अगर है ये, तो y बराबर 2x प्लस सी ले लो, सी आप कोई भी गिनते ले लो, 4 2 5 जैसे ये ले लो, y बराबर 2x प्लस 4 ये भी इस रेखा की समांतर होगी, y बराबर 2x प्लस 5 ये भी समांतर होगी, ठीक है। y बराबर 2x प्लस 6 ये भी समांतर, तो कोई भी नंबर ले लो, इनकी प्रवणता देखिए सबकी 2 ही है। तो 2 प्रवणता वाली जो भी रेखाएं होंगी सब इसके समांतर होंगी। तो इससे संबंधित जो रेखाएं होंगी उनके समुच्च में कौन कौन सी रेखाएं होंगी, सभी वो रेखाएं होंगी जिनकी प्रवणता 2, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये देख लीजिए, ठीक है। इसका भी हम देखो स्क्रीनशॉट लास्ट में दे देंगे, ठीक, देख लीजिएगा। तो ये जो है 2 क्वेश्चन हमें लगा कि आपको और बताने चाहिए, संबंध और फलन के संबंध चैप्टर, मतलब संबंध टॉपिक से। आगे का जो वीडियो है वो हम बनाएंगे जो है फंक्शन के बारे में बनाएंगे, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिए। और हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मतलब 100% हम आपको जो है पूरी, मतलब आप बता रहे हैं कि हर हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर कहीं पर ना समझ में आया हो तो हमें जो है कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कि कहाँ पर कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये जो है क्वेश्चंस अच्छे हैं और जो है स्टूडेंट के पास जाने चाहिए, तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं बच्चों में। और जो है हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का टाइम बर्बाद हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप जो है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा की तैयारी करिए, और जो है हमसे जो बन पड़ेगा आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।